हाय स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ गौरव सर और आज अपना टॉपिक है हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। ओके, फर्स्ट टॉपिक मतलब फर्स्ट लाइन, ग्रांटिंग लोन्स एट लोअर इंटरेस्ट रेट। सस्ते में लोन दे दो, काम हो जाएगा किसान का और अपना काम कर लेगा, कुछ भी काम करेगा पर सस्ता लोन तो मिल जाएगा। सेकेंड, इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज बिल्डिंग अ डैम एट अ सुइटेबल प्लेस। आप लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, जैसे डैम बनेगा तो लोगों को नौकरी मिलेगी, क्योंकि डैम बनाने के लिए लोगों की ज़रूरत होगी, तो कुल मिला के एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। तीसरा, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज। यार सबसे पहले तो ट्रांसपोर्ट सुधारो, क्या किसान अपनी सब्जियां इधर से उधर कैसे ले जाएगा और स्टोरेज कहाँ रखेगा, इन चीज़ों को सुधार लिया तो एम्प्लॉयमेंट तो वैसे ही क्रिएट हो गया, क्योंकि वहाँ पे भी लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, ओपनिंग ऑफ कोल्ड स्टोरेज वेयर फार्मर कैन स्टोर प्रोडक्ट लाइक पोटैटोज एंड ऑनियन एंड सेल देम एट देयर ईज। तो मतलब आप लोग कोल्ड स्टोरेज खोल लोगे तो फार्मर अपने आलू प्याज सब वहाँ पे रख देगा और अपने हिसाब से बेच देगा और ज़्यादा दाम में बेचेगा, नुकसान नहीं होगा। प्रोमोटिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ को आगे बढ़ावा दो भाई, जैसे सच एज मील्स, मतलब कॉटन मिल हो गए, हनी कलेक्शन सेंटर जहाँ पे शहद इकट्ठा होता है। एम्फेसिस ऑन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर, एजुकेशन और ट्रेनिंग सेंटर खोलो। बच्चों को पता है एजुकेशन, अगर अभी भी पता है भारत में बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूलों की ज़रूरत है, तो गवर्नमेंट स्कूल खुल गए तो जब स्कूल बनेंगे तो वहाँ टीचर्स को भी नौकरी मिलेगी, ये बात ध्यान रखना। आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल ऑफ एन एरिया, फॉर एग्जाम्पल एन एरिया कैन बी क्रिएटेड एज अ टूरिस्ट साइट। ऐसा एरिया जो तुम्हें लगता हो खाली है, वहाँ पे कुछ ऐसी जन्नत बना डालो कि टूरिस्ट भी घूमने आए, क्योंकि जब टूरिस्ट घूमने आएंगे तो नौकरियाँ खुद पे खुद क्रिएट होगी, भारत में पैसा आएगा, लोग गाइड बनेंगे और लोग उनको समझाएंगे, उनको पैसा मिलेगा, टूरिस्ट को जो समझाएंगे उन्हें पैसा मिलेगा। अगला, गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम, गवर्नमेंट भी कुछ अच्छे अच्छे काम कर लो यार, हमेशा कब तक टाटा अंबानी करते रहेंगे अच्छे काम। सच एज मेकिंग वेल्स और पंप नियर फार्म, कुएं बनवा दे, पंप बना दे फार्म के आसपास। प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी, बिल्डिंग हॉस्पिटल एट्सेट्रा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दे, बिल्डिंग हॉस्पिटल वगैरह वगैरह दे दे, इसमें ही लोगों का भला हो जाएगा। एक सबसे इंटरेस्टिंग स्कीम आती है नरेगा। नरेगा ये सबसे सक्सेसफुल स्कीम थी, ये थी तो सब कुछ था, मतलब काफ़ियों का भला कर दिया इस स्कीम ने। देखें तो उसका फुल फॉर्म क्या है नरेगा का, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। कुल मिला के गाँव के लोगों के लिए, साफ साफ लिख रहा है ना, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नेशनल रूरल मतलब पूरे देश के लिए। was formulated in 2005 and launched by the Prime Minister on 2nd February 2006। बन गई थी 2005 में पर लॉन्च करी थी उसके थोड़े समय बाद, यानी कि 2nd February 2006। लेटर ऑन इट्स नेम चेंज टू महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, पर बाद में इसका नाम महात्मा गांधी के नाम से रख दिया गया था। द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया मेड अ न्यू लॉ इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू वर्क इन अबाउट 625 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें क्या करती है, लोगों को नौकरी देती है, मतलब गांव के लोगों को, और कितनी डिस्ट्रिक्ट्स में 625, अब तो ज़्यादा हो गई होंगी, तो पहले का है, विच इज़ कॉल्ड महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। चलो ये 625 डिस्ट्रिक्ट्स में काम देना ही देना है। अंडर मनरेगा 2005, ऑल दोज हु आर एबल टू एंड आर इन नीड ऑफ वर्क इन रूरल एरियाज आर गारंटीड 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब आई मुद्दे की बात, इसमें लोगों को कम से कम, मेरी बात सुनना, कम से कम 100 दिन का काम मिलेगा एक साल के अंदर। इफ़ द गवर्नमेंट फेल्स इन इट्स ड्यूटी टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, अगर गवर्नमेंट काम नहीं दे पाती तो लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मतलब फ्री का पैसा देना पड़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मतलब फ्री का पैसा, तो उसे कहते हैं बेरोजगारी भत्ता। तो कुल मिला के नरेगा बहुत प्यारी स्कीम है, बहुत सक्सेसफुल स्कीम है गवर्नमेंट की, आई थी 2005 में और लॉन्च प्राइम मिनिस्टर ने 2nd फरवरी 2006 को की थी। बाद में इसका नाम महात्मा गांधी के नाम से रख दिया गया। इस स्कीम का मुद्दा था गांव के जो भी रूरल एरियाज हैं 625 डिस्ट्रिक्ट्स में, वहाँ पे सबको नौकरी देनी है 100 दिन की। अगर सरकार 100 दिन की नौकरी नहीं दे पाती तो उसे बेरोजगारी भत्ता यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस पैसा देना पड़ेगा, फ्री का पैसा देना पड़ेगा, चाहे वो घर बैठा रहे। अगला टॉपिक है राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर क्यों बढ़े जा रहे इतना, इसके क्या पढ़ निकल आए हैं क्या? कुल मिला के बेटा टर्शियरी सेक्टर सर्विस सेक्टर, हर बच्चा आज पढ़ लिख के नौकरी करना चाहता है, तो इसलिए सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है। कभी बहुत ज़्यादा चाहते हो कि प्राइमरी सेक्टर में या सेकेंडरी सेक्टर में? सच बात है, टर्शियरी सेक्टर में जाने दो, तुम्हारे खुद के सर टर्शियरी सेक्टर में। तो इन एनी कंट्री, मतलब फर्स्ट टॉपिक, इन एनी कंट्री सेवरल सर्विसेज सच एज हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ट्रांसपोर्ट, बैंक्स एटसेट्रा नीडेड लार्ज स्केल।
हर कंट्री में सर्विस तो चाहिए ही चाहिए, इनके बिना जीवन अधूरा है। वो हॉस्पिटल हो सकता है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ट्रांसपोर्ट, बैंक वगैरह वगैरह, ये सब तो अपन को चाहे, तो इसके बिना तो काम अधूरा है। सेकंड, ग्रेटर डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विस। और दूसरी बात, जब एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री बढ़ते हैं तो साथ साथ सर्विस सेक्टर भी बढ़ता है, क्योंकि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को सर्विसेज चाहिए। वो चाहे ट्रांसपोर्ट की सर्विस हो, बैंक की हो, स्टोरेज की हो, चाहे कोई भी सर्विस हो, चाहिए सर्विस तो कुल मिला के सर्विस सेक्टर का बढ़ने का कारण एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री सेक्टर भी है। एज इनकम लेवल राइज, सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल स्टार्ट डिमांडिंग मैनी मोर सर्विसेज विच इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड प्रोवाइड देम। कुल मिला के जब लोगों की जेबें भारी होती है ना, तो लोग डिमांड करने लग जाते हैं नई नई सर्विसेज की, जिससे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधरे। जैसे उनको क्या क्या चाहे लोगों को, टूरिज्म, इधर उधर जाएंगे कैपरी पहन पहन के घूमने चड्ढे में, मतलब विदेश से लोग यहाँ आएंगे। शॉपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल, सबको प्राइवेट स्कूल चाहिए, प्राइवेट हॉस्पिटल। नौकरी गवर्नमेंट चाहिए पर इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में कराएगा। सरकारी स्कूल में नौकरी चाहिए पर अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएगा। क्या बात है भाई, क्या बात है। ओवर द पास्ट decade or so, certain new services such as those based on information and communication technology have become important and essential. पिछले कुछ 10 20 30 सालों में, डिकेड मतलब 10 साल का समय तो बहुत सारे बताएं, 10 20 30 साल नई नई सर्विसेज आई हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब आईटी सर्विस यानी कंप्यूटर से रिलेटेड, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मतलब मोबाइल कनेक्शन से रिलेटेड, और आजकल तो भयंकर हो गया यार जियो का हैव बिकम इम्पोर्टेंट एंड एसेंशियल। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, बच्चे लोग इसमें कुल मिला के इतने लोग काम करते हैं जितने लोगों की ज़रूरत नहीं है। काम में 2 लोगों की ज़रूरत है तो 10 लोग काम कर रहे हैं। मोर पीपल इंगेज इन द वर्क देन द पीपल रिक्वायर्ड फॉर वर्क, पीपल डू लेस वर्क देन देयर एफिशिएंसी, मतलब कि कुछ ज़्यादा ही लोग लगे हैं, जितनी की ज़रूरत है उनसे ज़्यादा, तो लोग अपनी एफिशिएंसी से कम काम करते हैं। कुल मिला के घर में अगर एक पोछे वाली बाई की ज़रूरत है, 10 पोछे वाली बाइयाँ लगा दोगे तो उनका काम तो कम हो जाएगा ना वैसे ही। There are thousands of workers like plumber, painter, craftsman, carpenter, etc. who are disguised unemployed. अपन को बहुत लोग दिखते हैं जो लोग बेचारे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड हैं, तो इनके लिए बेटा सरकार को कुछ करना पड़ेगा। ये पॉसिबल क्वेश्चंस हैं। हाउ इज टर्शरी सेक्टर बिकमिंग इम्पोर्टेंट दीज डेज, मैंने बता ही दिया। व्हाट इज डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब ज़्यादा लोगों का काम करना। चलो मेरे को लगता है तो हम लोगों को अब समझ आ चुका है, तो थैंक यू।